बच्चा पैदा होते सोचता है मैं आईएएस बनूंगा, क्या मैं आईएएस बनूंगा, और उससे थोड़ा और खतरनाक होता है तो बोलता है मैं तो फाइनेंस मिनिस्टर बनूंगा, लूट लूंगा पूरे देश को। ऐसे थोड़ा और बच्चा थोड़ा सा तगड़ा होता है, बोलता है क्या बोलता है, मैं डिफेंस मिनिस्टर बनूंगा, एक ही दिन में रातों रात पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दूंगा। ऐसे मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। वेलकम वगैरह तो करना अलग की बात है। हम शुरुआत करते हैं, पहले काम की बात कर लेते हैं कि आप आए हैं अगर वीडियो देख करके तो आपको फायदा क्या होगा, उस चीज पे बात कर लेते हैं और बाकी बाद में बात होती रहेगी। अगर इस वीडियो को आप सिलेक्ट किए हैं देखने के लिए तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें पढ़ने वाले हैं हम टेंस के डिविजन्स देखेंगे। और ये वीडियो किसके लिए है तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ ताकि आप टाइम को अपने बर्बाद ना करें। ये उनके लिए है जो टेंस नहीं जानते हैं, जो टेंस थोड़ा बहुत जानते हैं पर उसका यूज नहीं जानते हैं, लाइफ में बोलते समय कैसे यूज करना है, और जो थोड़ा बहुत बोलते हैं पर टेंस को कॉपी में तो ट्रांसलेट कर लेते हैं, है ना, बट बोल नहीं पाते उसको, क्या बोल नहीं पाते हैं। तो इन तीन लोगों के लिए है, क्या है, जिनको थोड़ा भी नहीं आता है टेंस, दूसरा जिनको थोड़ा बहुत आता है उनके लिए, और तीसरा जो कॉपी में ट्रांसलेट कर लेते हैं लेकिन उसको बोल नहीं पाते हैं। अब बोल नहीं पाएंगे तो स्पोकन में यूज ही नहीं हो पाएगा। तो स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए हमें टेंस को अप्लाई करना होगा, और मैंने बोला था कि आपको अप्लाई करना सिखा दूंगा। बचपन में आप सीखे थे बस कॉपी पे ट्रांसलेट करना, टीचर ने यहाँ सिखा दिया था, लेकिन बोलेंगे कैसे, उसको यूज कैसे करेंगे बोलते समय, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उसके बारे में बात करने से पहले हम टेंस के डिवीजन देखेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं। टेंस है जो इंग्लिश बोलने के लिए एक नस की तरह है, क्या है, एक नस की तरह है। शरीर का एक नस होता है, उसी तरह से एक बहुत तगड़ा वाला नस है ना, उसको पकड़ लेंगे तो और सारी चीजें। डॉक्टर के पास जाते हैं, चेक करता है नर्स, क्या चेक करता है नर्स, अगर यहाँ पे देखता है कंडीशन सही है तो ट्रीटमेंट करता है, अदरवाइज बोलता है कि भाई जाइए आईसीयू में जाइए इधर उधर। तो ये जो नाड़ी है वैसा ही टेंस है स्पोकन के लिए, तो इसको आप पकड़ लेंगे। अब ये तरीका है, एक याद करने का तरीका है कि ये समझिए, क्या समझिए, टेंस एक पप्पा, क्या है, एक पप्पा है और एक फादर है। इस फादर के तीन बच्चे, कितने बच्चे, तीन बच्चे, कितने बच्चे, तीन। तो पहले बच्चे का नाम है पास्ट टेंस, मैंने लिखा है पढ़ाने के लिए, पहले बच्चे का नाम हमने पास्ट लिखा है, दूसरे बच्चे का नाम प्रेजेंट और तीसरे बच्चे का नाम फ्यूचर है। हम जनरली अभी यहाँ पे हैं तो प्रेजेंट की बात करते हैं। कई सारे लोग नहीं जानते होंगे कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या होता है, उनके लिए मैं हिंदी में समझा देता हूँ। ये देखिए, ये प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, अभी का समय, क्या, बिल्कुल अभी का समय। जैसे अभी मैं खड़ा हूँ, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये अभी के समय को हम वर्तमान बोलते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको वर्तमान, क्या, और टेंस का हिंदी होता है काल, तो वर्तमान काल। अभी तो मैं हूं पर कल कुछ बीत गया, परसों मैं बाजार गया था, उसके एक दिन पहले मैं बहुत अच्छा खाना खाया था, उसके एक साल पहले मैं अपने मामा के घर गया था। ऐसी पुरानी बातों का हमारे पास बहुत सारा क्या होता है, इकट्ठा करके रखते हैं पुरानी बातों को। उस तरह की पुरानी बातें जो बीत जाती है उसको बोलते हैं भूतकाल, क्या बोलते हैं, भूतकाल। तो टेंस का एक और बच्चा जिसका नाम है भूत, क्या नाम है, भूत। तो भूतकाल, वर्तमान काल, और तीसरे का हिंदी फ्यूचर का मतलब होता है आगे हम क्या करेंगे। आगे हो सकता है कि हम हवाई जहाज खरीद लें, आगे हो सकता है हम इंडिया को इंडिया का पीएम बन जाए, ऐसी कल्पना आपके मन में आता होगा, कुछ भी करने का, हीरो बन जाए, ऐसी बातें फ्यूचर की बातें, इसको बोलते हैं भविष्य काल, क्या, भविष्य काल। तो ये सब जो काल है, काल का मतलब समय, काल का मतलब समय। तो हम जब कुछ भी बोलते हैं किसी से या किसी से हम कुछ सुनते हैं तो बस तीन ही काम हो सकता है, क्या, तीन ही काम। या तो हम अभी बात करेंगे, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं खा रहा हूँ, या मैं खड़ा हूँ, तो अभी की बात करेंगे। या हमारा दोस्त हमसे जो बात करेगा या जो भी होगा हमसे बात करेगा वो ऐसे बोल सकता है प्रेजेंट में, वर्तमान की बात। इसलिए टेंस हमें आना चाहिए, नहीं तो इंग्लिश हम ना बोल पाएंगे ना समझ पाएंगे। बात समझ में आ रही है। जो बातें बीत गई है तो हमें अपनी कहानी बतानी पड़ेगी। मान लीजिए घर पे गए,
दोस्त के पास गए या कंपनी में गए, बॉस के पास गए, तो हमें एक्सक्यूज बताना पड़ता है कहानी कि मेरे साथ ऐसा हो गया था कि मैं आपके ऑफिस में नहीं आया और मैं ड्यूटी पे नहीं था, मैं अचानक छुट्टी पे चला गया। या जब भी आप किसी नए दोस्त से मिलते हैं तो अपनी सारी कहानियां बताते हैं, मैं ऐसा करता था, वैसा करता था, मैं तो पहले सीएम था लेकिन अभी तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, ऐसी डीलिंग पानी देते हैं। उसके लिए भूतकाल की जरूरत पड़ती है। तो अगर पास्ट टेंस नहीं पढ़ेंगे बिल्कुल ये समझ में नहीं आएगा आपको कि सामने वाला क्या बोल रहा है इंग्लिश में, या आप अपनी पुरानी बातों को कैसे बता पाए। तीसरी बात है फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब यही होता है कि जो रिक्शा चलाता है वो भी सपना देखता है हवाई जहाज का, जो मान लीजिए मुखिया बनता है गांव में वो भी प्रधानमंत्री का सपना देखता है। ऐसी बातें होती रहती है। तो एक बंदूक गन हाथ में रख लेगा तो अपने आप को ओसामा बिन लादेन समझने लगेगा। इस तरह की बातें हमारे फ्यूचर में आ सकती है सोच में। ऐसी चीजों को भविष्यकाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भविष्यकाल। अगर इसको नहीं समझेंगे तो किसी को अपने भविष्य के बारे में शेयर ही नहीं कर पाएंगे, बता ही नहीं पाएंगे। तो हमें क्या चाहिए? हमें भविष्य काल के बारे में पढ़ना चाहिए। मतलब ऐसी इंग्लिश या ऐसा टेंस जो हमें भविष्य के बारे में कहने के लिए सिखाए। कौन सिखाएगा? वो फ्यूचर टेंस। इसलिए हम तीनों टेंस को पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले किसे पढ़े? सवाल हमारे मन में, सबसे पहले किसे पढ़े? इसे पढ़े, इसे पढ़े या इसे पढ़े? जैसे अगर हम सुबह जब जगते हैं तो बहुत अर्जेंट काम है, बहुत अर्जेंट काम। मान लीजिए हमको ट्रेन पकड़ना है 5 बजे और सुबह नींद खुल गई हमारी 4:30 पे, थोड़ा दूर स्टेशन है 2-4 किलोमीटर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? ध्यान रखना, सबसे पहले उस कंडीशन में क्या करेंगे? हम क्या करें? जाए आराम से, ब्रश करे 5 मिनट, फेस वॉश लगाए 5 मिनट, धुले। क्या इतना समय लगाएंगे? अच्छे अच्छे कपड़े पहने, इतना टाइम लगाएंगे तो ट्रेन छूट जाएगी और फिर हमें मुसीबत में खड़ा होना पड़ेगा। तो ऐसे टाइम में हम क्या करते हैं? ब्रश स्किप भी कर देंगे, बाद में ब्रश हो जाएगा, फेस वॉश बाद में हो जाएगा, कपड़े पहनते हैं, फ्रेश होते हैं और निकल लेते हैं। ऐसे ही मतलब जो सबसे जरूरी काम है उसको पहले करते हैं और बाकी वाला काम बाद में। वैसे ही यहाँ पे सबसे जरूरी जो हमें पड़ती है, मतलब सबसे ज्यादा जरूरत जिस टेंस को पड़ती है वो टेंस क्या है? प्रेजेंट टेंस। क्या? प्रेजेंट टेंस। इसलिए हम सबसे पहले प्रेजेंट टेंस को पढ़ेंगे। और प्रेजेंट के पीछे वाली बात पास्ट होती है, इसलिए मैंने पीछे लिखा इसको। अब प्रेजेंट के आगे फ्यूचर होता है, इसलिए मैंने फ्यूचर को आगे लिखा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। क्या? प्रेजेंट टेंस। जब प्रेजेंट टेंस को पढ़ेंगे तो आप सोच रहे हैं क्यों यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप बोलिए सुबह से लेकर रात तक आप बात बोल सकते हैं प्रेजेंट टेंस में। जैसे सुबह आप बोलेंगे मैं 5 बजे जगता हूँ, मैं 5:30 में ब्रश करता हूँ, मैं 6 बजे नहाता हूँ, मैं 6:30 में ब्रेकफास्ट करता हूँ, मैं 7 बजे ऑफिस के लिए निकल लेता हूँ, मैं 7:30 में ऑफिस में जाता हूँ, मैं 8 बजे से ऑफिस में काम करना शुरू कर देता हूँ, फिर मैं 2 बजे लंच होती है, ऐसे होती है, फिर शाम को क्या करता हूँ मैं 5 बजे छुट्टी होती है, मैं शाम को फिर घर आ जाता हूँ, फिर क्या करता हूँ मैं कुछ थोड़ा सा स्नैक्स लेता हूँ, शाम को थोड़ा बहुत खाता हूँ, उसको स्नैक्स बोलते हैं, फिर रात को मैं डिनर करता हूँ, फिर मैं 10 बजे सो जाता हूँ, एक फिल्म देखता हूँ। ऐसे मैंने जो भी बोला ये सब किस में है? प्रेजेंट टेंस में। तो सुबह से लेकर रात तक कहानी मैंने आपको प्रेजेंट टेंस में बता दिया। इसलिए प्रेजेंट टेंस अगर जानते हैं तो बहुत सारी बातों को आप बोल पाएंगे और सामने वाले की बातों को समझ पाएंगे। तो मुझे लग रहा है आप समझ रहे होंगे कि क्यों जरूरी है प्रेजेंट टेंस और क्यों पहले पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। और ध्यान रखना है यहाँ पे टेंस के 3 बच्चे, टेंस के 3 बच्चे। और तो बच्चा से बड़ा आजकल का बाप से बड़ा आजकल का बच्चा होता है। कहते हैं बाप है 2G तो बेटा है 4G। क्या है? 4G। और इसी कहानी को लेकर के टेंस एक तरह से एक फादर था और इसके 3 बच्चे थे। लेकिन ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे अब 5G 4G वाले आ गए और ये बोलेंगे पापा मैं तुमसे भी ज्यादा बच्चा पैदा करूंगा और उससे भी ज्यादा बच्चा पैदा करेगा। तो ये आगे चल के 4 बच्चा पैदा करेगा। कितने बच्चे? 4 बच्चे। इसके फादर ने 3 किया और इसने 4 किया। तो 4 बच्चे के बारे में पढ़ेंगे, 1, 2, 3 और 4। इन 4 बच्चे के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जब 4 बच्चे के बारे में पढ़ेंगे तो आगे चल के भी कुछ समय बाद ऐसा होता है कि अपने पापा को देखते हुए ये पहला बच्चा भी कितने बच्चा पैदा कर देता है? 4 बच्चा। और ये भी 4 बच्चा और इस तरह से ये भी 4 बच्चा और ये भी 4 बच्चा। देखिए तो ये प्रेजेंट टेंस 4 बच्चे पैदा किए और आगे चल के एक अकेले 4 और बच्चे पैदा किए और इतने बच्चे को संभालने में हमें दिक्कत जरूर होगी जिंदगी में। इसीलिए सिस्टमेटिक वे से नहीं पढ़ेंगे कुछ भी समझ नहीं आएगा, सारा लूप पार्ट हो जाएगा ना। तो बहुत सिस्टमेटिक वे से मैं आपको बताऊंगा।
तो ओके, देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ओके ओके, तो मैं बात कर रहा था प्रेजेंट का। तो प्रेजेंट कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले इसको पढ़ेंगे। लेकिन क्या ये इस पड़ोसी को छोड़ दिया जाए, ये नंगा भूखा है, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसे पास्ट टेंस की बातें हम करेंगे, मतलब क्यों पढ़ेंगे, कहाँ काम आएगा इंग्लिश बोलने में। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं बचपन में हाथी पर बैठकर घुमा करता था। हाथी पे बैठकर घुमा करता था, पुरानी बातें हो गई। मैं बोलूंगा फिर पुरानी बातें। मैं पहले 26 जनवरी को मैं अपनी स्कूल का झंडा खुद फहराया करता था। देखिए, मैं पुरानी काम करता था। या ऐसे बोलेंगे, मैं पहले बहुत बड़ा सिंगर था। क्या था? बहुत बड़ा सिंगर था। ऐसी जब बातें, बीती हुई बातें आएगी, तो आप किसकी बात करेंगे? किसकी बात करेंगे? ये स्टोरी सुनाने के लिए मेरे दादाजी के 17 बच्चे, क्या ऐसे कुछ दिमाग में आ रहा हो, जो भी हो। तो ऐसे हम पुरानी बातें किस में करेंगे? पास्ट टेंस में। तो कभी कहानी सुनानी हो तो इसकी जरूरत पड़ेगी आपको, इसलिए इसको पढ़ेंगे। लेकिन इसके बाद में क्या? इसके बाद में ओके। मोदी जी आते, क्या बात करते हैं, नीतीश कुमार आते हैं, लेकिन मोदी जी के बाद उनकी वैल्यू आती है। उसी तरह से इस वर्तमान के बाद वैल्यू आएगी पास्ट का। चलिए फ्यूचर की बात। अरे बच्चा पैदा होते सोचता है मैं आईएएस बनूंगा। क्या? मैं आईएएस बनूंगा। और उससे थोड़ा और खतरनाक होता तो बोलता है मैं तो फाइनेंस मिनिस्टर बनूंगा, लूट लूंगा पूरे देश को। ऐसे थोड़ा और बच्चा थोड़ा सा तगड़ा होता है, बोलता है, क्या बोलता है, मैं डिफेंस मिनिस्टर बनूंगा, एक ही दिन में रातों रात पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दूंगा, ऐसे सपने मिटा दूंगा, कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा। ऐसी ख्याल जब भी दिमाग में आए आपको, खुराफात, डॉक्टर भी बनूंगा ऐसे ही बोला जा सकता है, डांसर भी बनूंगा ये भी बोला जा सकता है। लेकिन इस तरह की खुराफाती जब फ्यूचर के बारे में बातें आएगी, तो हमें क्या चाहिए होगा? फ्यूचर टेंस चाहिए होगा। इसलिए हमें फ्यूचर टेंस पढ़ना ही पड़ेगा। और इन सब को इसी हिसाब से हमने रखा है कि कैसे कैसे पढ़ेंगे। पहले इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, है ना। ये सब पढ़ लेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, यहाँ से शुरुआत करेंगे। और बिल्कुल मैं कहता हूँ आपको, अभी भी अगर अभी तक वीडियो देखे हैं, मतलब पसंद कर रहे हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो बिल्कुल चैनल अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ताकि हमको भी थोड़ा सपोर्ट मिले, आपके लिए और काम करने की हम कोशिश करें। और शेयर करिए दोस्तों को जिनको जरूरत है ऐसी चीज़ों की, है ना, जो सीखना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अपने फ्यूचर को चेंज करना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके फ्रेंड, बाय।